नमस्कार। भारतीय रेलवे एक ऐसा विशाल नेटवर्क जिस पर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने की जमीनी जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम रेलवे के उन्हीं गुमनाम नायकों यानी पॉइंट मैन की दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। उनके करियर की शुरुआत, उनका संघर्ष और उनका भविष्य सब कुछ बारीकी से समझेंगे। आइए सीधा शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनेयर में हमारा फोकस 3 मुख्य चीजों पर रहेगा। पहला, एक पॉइंट मैन की असल ड्यूटी, दूसरा उनका रोज का काम और तीसरा उनके प्रमोशन का पूरा टाइमलाइन। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है पॉइंट मैन की ड्यूटी और उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस करियर को लेकर जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जहन में आता है वो यही है कि रेलवे में आखिर एक पॉइंट मैन की ड्यूटी होती कैसी है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो पॉइंट मैन रेलवे ऑपरेशंस की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनकी सबसे अहम जिम्मेदारी है ट्रेनों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर सुरक्षित तरीके से मूव करवाना। इसके अलावा यार्ड में शंटिंग का काम और स्टेशन मास्टर के कमांड्स को फॉलो करना भी इन्हीं का काम है। जरा सोचिए, एक भारी भरकम ट्रेन स्टेशन पर आ रही है, उस वक्त ट्रैक के पॉइंट सेट करने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। लिटरली अगर यहाँ सेकंड्स की भी चूक हुई तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो हाँ, ये कोई मामूली ड्यूटी नहीं है, इसमें 100% फोकस चाहिए होता है। अब एक दिलचस्प बात देखिए, कागज पर या दूर से देखने पर ये एक नॉर्मल सरकारी नौकरी लग सकती है जहाँ फिक्स घंटे काम करना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है। थ्योरी में लगता है कि बस स्टेशन पर ही तो रहना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग जॉब है। बाहर चाहे कड़ाके की ठंड हो, छिलछिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, एक पॉइंट मैन को हर मौसम में खुले आसमान के नीचे पटरियों के बीच काम करना ही पड़ता है। भारी भरकम लोहे के उपकरणों को उठाना और पूरी शिफ्ट के दौरान लगातार एक्टिव रहना, यही इस जॉब की असली सच्चाई है। अब शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, डेली वर्क रिक्वायरमेंट्स, यानी ग्राउंड पर रोजाना आखिर क्या काम करना पड़ता है। तो मेन सवाल यही है, काम क्या करना पड़ता है। स्टेशन पर कदम रखते ही एक पॉइंट मैन का दिन कई तरह के भारी मैनुअल और टेक्निकल कामों से शुरू हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रेनों के डिब्बों को जोड़ना और अलग करना, जिसे कपलिंग और अनकपलिंग कहा जाता है। इमेजिन कीजिए, 2 बड़े डिब्बों के बीच जाकर भारी लोहे की जंजीरों और हुक को फंसाना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जब ट्रेन गुजरती है तो लोको पायलट और गार्ड के साथ झंडी या लाइट के जरिए सिग्नल एक्सचेंज करना भी इनका रोज का काम है। इन्हें बिल्कुल पैनी नजर रखनी होती है कि ट्रेन सेफ है ना, कोई हिस्सा लटक तो नहीं रहा, कोई धुरा गर्म तो नहीं है, और ये सब हर दिन हर सिंगल शिफ्ट में बिना किसी गलती के करना होता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो रोज की कड़ी मेहनत है, जो पसीना बहाना है, यही दरअसल आगे के तजुर्बे की पक्की नींव तैयार करता है। जब एक पॉइंटमैन रोज इन मुश्किल हालात में काम करता है तो उसे रेलवे के इस इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जमीनी समझ आ जाती है। ट्रैक्स कैसे बिछे हैं, मूवमेंट कैसे काम करता है, ये सब किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता। ये इसी ग्राउंड ड्यूटी से आता है, और आगे चलकर यही सॉलिड एक्सपीरियंस उनके करियर में ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार बनता है। क्योंकि सीधी सी बात है, बिना इस बेस लेवल एक्सपीरियंस के कोई भी इंसान रेलवे के बड़े ऑपरेशंस को नहीं संभाल सकता। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो चीज जिसका हर एम्प्लॉय को बेसब्री से इंतजार रहता है, प्रमोशन टाइमलाइन। एक पॉइंटमैन की जर्नी उसके डे 1 से शुरू होती है। शुरुआत में पूरा फोकस सिर्फ काम की बारीकियों को समझने और सिस्टम में ढलने पर होता है। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते जाते हैं वही कपलिंग, शंटिंग और सिग्नलिंग का काम करते हुए। सच कहें तो ये एक मैराथन है जहां इंसान के धैर्य का पूरा टेस्ट होता है। पटरियों पर रोज काम करते हुए वो सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे होते, बल्कि सिस्टम में अपनी सीनियरिटी भी बिल्ड कर रहे होते हैं। लेकिन असली सवाल जो सबके दिमाग में घूमता है वो ये है कि ये इंतजार खत्म कब होता है। ये रोज की भाग दौड़ एक बड़े प्रमोशन में कब जाकर बदलती है। कितने साल लग जाते हैं इस मुकाम तक पहुंचने में। तो सवाल है, उसके बाद कितने साल में प्रमोशन होता है? इसका सीधा और सटीक जवाब है, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में बैठने के लिए एक पॉइंटमैन को आमतौर पर कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस पूरी करनी ही होती है। रेलवे में LDCE या GDCE जैसी परीक्षाएं होती हैं। इन्हें क्लियर करके एक पॉइंटमैन अपनी काबिलियत के बेस पर स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड या टिकट क्लर्क जैसे पदों तक पहुंच सकता है।
वहीं अगर सिर्फ सीनियरिटी के बेस पर प्रमोशन की बात करें तो उसमें 5 से 10 साल तक का वक्त भी लग सकता है। तो ये पूरा सिस्टम इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि जो भी इंसान कल को बड़ी कुर्सियों पर बैठे उसे ग्राउंड की रत्ती रत्ती भर जानकारी हो। अब जरा सोचिए, जिन तेज रफ्तार ट्रेनों में हम रोज इतना सेफ सफर करते हैं, उनकी असली नींव में इन्हीं पॉइंटमैन की सालों की मेहनत, पसीना और उनका एक्सपीरियंस छिपा है। क्या अगली बार जब कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरेगी तो इन गुमनाम नायकों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।